हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से फौजी बैच में। हम लोग मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम के बारे में। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि अब्राहमिक रिलीजन में 3 रिलीजन आते हैं जो कि है जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। हमने जूडाइज्म पढ़ लिया, क्रिश्चियनिटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक रिलीजन है जिसे मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, यानी कि इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों को हम मुस्लिम्स कहते हैं। इस्लाम के बारे में मैं डिटेल्स बता दूं उससे पहले आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रीवियस जितना भी मैंने नॉलेज आपको दिया है मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, कोई सा भी रिलीजन हो, डेली रिवाइज करते रहना, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, हालांकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ में ये इस नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में भी आपको बहुत काम आएगा आगे चल के बड़े होने के बाद। याद रखना, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ना, स्पेशली बुद्धिज्म को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेना कि कौन फाउंडर थे और कहां पर फाउंड हुआ था, और बोध गया के बारे में और जो भी उसके बारे में मैंने डिटेल्स बता रखी हैं वो सारे के सारे डिटेल्स आप लोग रिवाइज करते रहना। तो मूविंग ऑन, वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड इस्लाम। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो स्टार्ट हुआ था लगभग 1500 ईयर्स अगो। 1500 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था इस्लाम। कहां पर स्टार्ट हुआ था? मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हुआ था। मिडिल ईस्ट का लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ये स्टार्ट हुआ था मिडिल ईस्ट के एक देश में। मिडिल ईस्ट का एक देश सऊदी अरेबिया। आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश हैं, इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, इराक है, वैसे ही सऊदी अरेबिया भी है। तो सऊदी अरेबिया में स्टार्ट हुआ था इस्लाम। इसके फाउंडर का नाम था प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद, इनको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं इनका हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद। अब लोग सर हजरत का मतलब क्या होता है? हजरत का मतलब नॉर्मली कुछ नहीं होता है, जैसे आप राम बोलते हो ना, तो राम जी को रिस्पेक्ट देने के लिए जी लगा देते हो, वैसे ही मोहम्मद को, मोहम्मद जो फाउंडर है इस्लाम के, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए अपन बोलते हैं हजरत मोहम्मद, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट का मतलब होता है जो भविष्य देख सकता है या भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन दे सकता है, उसको प्रॉफिट बोलते हैं, भविष्यकार बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो इस्लाम के फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद या फिर हजरत मोहम्मद। ये स्टार्ट हुआ लगभग 1500 ईयर्स अगो। कौन से कंट्री में? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में एक एरिया है जिसका नाम है मक्का। मक्का एक जगह है सऊदी अरेबिया का, वहां पर ये फाउंड हुआ था। यहां पर ये जो फोटो दिख रही है, मक्का में ऐसा ही एक फोटो बना हुआ है, एक फोटो नहीं मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से मुस्लिम्स जाते हैं। इनफैक्ट ये इनका तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल मतलब कि हर एक मुस्लिम चाहता है कि मरने से पहले एक बार मक्का घूम के आऊं। इसको अंग्रेजी में मक्का बोलते हैं और हम लोग हिंदी में मक्का मक्का बोलते हैं। ठीक है, मक्का मतलब वो भुट्टे वाला मक्का मत समझ लेना, है ना, पॉपकॉर्न का जो कॉर्न होता है, कॉर्न या मेज मत समझना, मैं भुट्टे की बात नहीं कर रहा हूं, मक्का इसको बोल रहा हूं मैं, जिसको अंग्रेजी में मैका बोलते हैं। तो मैका सऊदी अरेबिया में है। आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने यहां पर प्रॉफिट मोहम्मद जो कि आए थे सिर्फ 1500 साल पहले, उनकी फोटो नहीं डाली है। जबकि आप देखोगे तो कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए थे, उनकी भी फोटो मैं डाल सकता हूं। बुद्ध जो थे वो 2500 साल पहले आए थे, उनकी भी फोटो डाली थी। आपने देखा होगा महावीर 2500 साल पहले आए थे, उनकी भी फोटो डाली। 2000 साल पहले जीसस आए थे, उनकी भी फोटो डाली थी मैंने। पर प्रॉफिट मोहम्मद जो कि सिर्फ 1500 साल पहले आए हैं, उनकी फोटो मैंने नहीं डाली है। इसका रीजन ये है कि इस्लाम में, इस्लाम रिलीजन में बिलीफ ये होता है, मुस्लिम्स ये मानते हैं कि आप गॉड का, भगवान का फोटो नहीं बना सकते हो, मूर्ति नहीं बना सकते हो, और प्रॉफिट मोहम्मद का फोटो या मूर्ति शो नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट इस्लाम में भगवान का फोटो दिखा, भगवान नहीं बोलते हैं वो लोग अल्लाह बोलते हैं। तो इस्लाम में गॉड को बोला जाता है अल्लाह, और इस्लाम कहता है कि अल्लाह की फोटो दिखाना या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की फोटो दिखाना मौत की सजा वाला गुनाह है। मतलब अगर आपने ऐसा किया कि आपने प्रॉफिट मोहम्मद की फोटो बना के दिखा दिया, आपने बोला ये फोटो है, ये प्रॉफिट मोहम्मद का है, या फिर ये फोटो भगवान का है, यानी कि आपको मौत की सजा मिलनी चाहिए एज पर इस्लाम। तो इस्लाम एक लॉ फॉलो करता है, एक रूल, एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं सरिया लॉ। शरिया लॉ, शरिया का स्पेलिंग आई थिंक ये होना चाहिए, शरिया लॉ। शरिया लॉ, शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर आपने ब्लास्फेमी किया, क्या किया? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी शब्द का मतलब होता है गुस्ताखी, हिंदी में कहते हैं गुस्ताखी।
तो गुस्ताखी की सजा जो होती है वो मौत की सजा होती है। गुस्ताखी मतलब या ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है, भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना या भगवान की फोटो शो कर देना कि भगवान ऐसे दिखते हैं, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट करना, ये सारी चीज ब्लास्फेमी में आते हैं और इसकी सजा मौत है एज पर इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम के अकॉर्डिंगली ये होता है। इस्लाम फाउंड हुआ था कब, 1500 साल पहले, 1500 ईयर्स अगो। कहां फाउंड हुआ था, मक्का सऊदी अरेबिया में हुआ था। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इनकी जो मेजर सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है कुरान। और इस्लाम में ऐसी मान्यता होती है कि कुरान ही इकलौता बेस्ट बुक है जो पूरे दुनिया को पढ़ना चाहिए और कोई भी बुक नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा इस्लाम में माना जाता है। बट जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखो तो इस्लाम को भी मॉडर्न बनने का मौका मिल रहा है, जैसे बाकी रिलीजन्स में चेंजेस आए हैं। आई होप कि इस्लाम भी ऐसा चेंज हो रहा हो। बट पर्टिकुलरली आप अगर मुस्लिम कंट्रीज में देखोगे, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहां पर आप देखोगे तो अभी भी लोग काफी पिछड़े हुए हैं। वो आगे का जो साइंस है वो सब नहीं पढ़ते हैं, तो वो पुरानी बातों को अभी तक अपने दिमाग में बैठा कर रखे हुए हैं। और पुराने टाइम से ये बात चली आ रही थी कि आपको सिर्फ कुरान पढ़ना है, आपको भगवान के यानी कि अल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोलना है, आप प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं बोल सकते वरना मौत की सजा है। तो इस तरीके से इस्लाम फाउंड हुआ था। हालांकि इस्लाम में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स दिखेंगे, जिनके दो मेजर टाइप्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं। इस्लाम के दो टाइप हैं, एक है सिया और एक है सुन्नी। सिया, सिया को अंग्रेजी में लिख देता हूं, एक है सिया SIYA और दूसरा है सुन्नी SUNNI, सुन्नी। तो सिया और सुन्नी में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। सिया और सुन्नी दोनों इस्लाम से ही निकले हैं। और ये इनिशियल पार्ट में क्या हुआ था कि जब इस्लाम के जो फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जब डेथ हो गई थी, मोहम्मद साहब की जब डेथ हुई थी, तो उसके बाद इस्लाम का लीडर कौन बनेगा, इस्लाम रिलीजन के लोगों को कौन रास्ता दिखाएगा लाइफ के बारे में, इस पे डिबेट्स हुए और इसके हिसाब से दो भाग बढ़ गए। एक ने बोला कि भैया जो मोहम्मद हैं उनके किसी रिलेटिव को बनाएंगे, और एक ने बोला मोहम्मद के दोस्त को बनाएंगे इस्लाम का लीडर। तो दोस्त और रिलेटिव के टर्म्स में बढ़ गई दो टुकड़ियां पूरे इस्लाम कम्युनिटी की, तो दो भाग बढ़ गए सिया और सुन्नी के नाम से। और ओवर द टाइम वो डिफरेंस बढ़ता गया। स्टार्टिंग में डिफरेंस नहीं था क्योंकि सेम लोग ही थे, लड़ाई बस इस बात की थी कि प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद अब इस्लाम का लीडर कौन बनेगा। तो कुछ लोगों ने दूसरे लीडर को चूज किया तो सिया बन गए, कुछ ने दूसरे को चूज किया तो सुन्नी बन गए। सिया और सुन्नी दोनों उस टाइम पे एक जैसे ही थे, सारे रूल्स रेगुलेशन सेम फॉलो करते थे। बट ओवर द पीरियड सिया सुन्नी में बहुत डिफरेंस आ गया और अभी आपको 70 से भी ज्यादा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। और आप अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में ऑलमोस्ट सारे टाइप के मुस्लिम्स आपको दिखाई देंगे, सिया सुन्नी से लेकर बाकी हर टाइप के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे आपको इंडिया में दिखेंगे। ठीक है, मुस्लिम्स का पॉपुलेशन 2 बिलियन के आसपास है। 2 बिलियन का मतलब होता है 200 करोड़, 200 करोड़। तो 200 करोड़ की पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की पूरे वर्ल्ड में लगभग। क्रिश्चियनिटी के बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा रिलीजन है। फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो क्रिश्चियनिटी है सबसे बड़ा रिलीजन, सेकंड नंबर पे इस्लाम है, थर्ड नंबर पे हिंदुइज्म है। तो अभी इस्लाम के बारे में हम लोग इनकी मेन आइडियोलॉजीज देख लेते हैं और समझते हैं कि इस्लाम में मेन थॉट प्रोसेस या मेन आइडियाज क्या क्या है, उसके बाद इस्लाम हो जाएगा कंप्लीट। इस्लाम में देखो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। इसमें पांचों पिलर में गिनवा रहा हूं बारी बारी से। पहला है डेक्लरेशन ऑफ फेथ। डेक्लरेशन ऑफ फेथ मतलब ये होता है, फेथ का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम या जिस चीज पे आप भरोसा या विश्वास करते हो। विश्वास करने का मतलब क्या, डेक्लरेशन ऑफ फेथ का मतलब कि आप अगर इस्लाम फॉलो करते हो यानी कि आप अगर मुस्लिम हो तो आपको कई चीजें माननी पड़ेंगी जो कि आप बोलोगे फिक्स है। जैसे कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है जिसका नाम अल्लाह है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि जो हजरत मोहम्मद यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद है वो लास्ट पैगंबर है, लास्ट प्रॉफिट है, इनके बाद कोई भी प्रॉफिट अर्थ पे नहीं आएगा, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। हालांकि ये थोड़ा इंसल्टिंग है क्योंकि सिखिज्म में भी आपने देखा कि गुरु आए थे, तो गुरु भी तो प्रॉफिट कहलाते हैं। यानी कि सिखिज्म को सिख को सीधा ये लोग मना कर रहे हैं कि सिख नहीं है, कोई लीडर नहीं है। वो क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इनका कहना है कि भैया हजरत मोहम्मद या फिर प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट, ये मानना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप मुस्लिम बन पाओगे।
उसी तरीके से आपको 2-4 और बातें हैं कि मतलब आपको 5 टाइम का नमाज पढ़ना है, आपको ये करना है, वो करना है, तो कई सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं ये मानता हूं, ये मानता हूं, ये मानता हूं, ये मानता हूं और यही सत्य है। चाहे कोई भी आके कुछ भी प्रूफ करे, मैं ये मानूंगा ही मानूंगा, तब जाके पहला पॉइंट आता है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। सेकेंड पॉइंट है प्रेयर। प्रेयर को अपन बोलते हैं उर्दू में नमाज। नमाज क्या होता है? नमाज आप लोग देखना कि मुस्लिम जो है 5 बार दिन में पढ़ते हैं नमाज, ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसा करके 5 टाइमिंग उनका होता है। और नमाज पढ़ने का एक ऐसा तरीका होता है, मतलब हाथ को ऐसे करते हैं और फिर मतलब मेरे को नहीं आता अरेबिक, मैं से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अरेबिक में मंत्र पढ़ते हैं कुछ, मतलब प्रेयर पढ़ते हैं, मंत्र तो नहीं बोलूंगा, प्रेयर पढ़ते हैं। और वो नमाज में मतलब प्रेयर का एक मुस्लिम्स में डिमांड होता है कि भैया 5 चीजें आपको हमेशा करनी है। एक तो अपना फेथ बना के रखना है कि एक ही भगवान है, यानी कि अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद ही लास्ट पैगंबर है, लास्ट प्रॉफिट है, ये पहला चीज। दूसरा प्रेयर की नमाज पढ़ना है आपको 5 टाइम। तीसरा चैरिटी टू पुअर, ये थोड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि गरीबों को आप दान दो, दान, तो दान देने के लिए बोलता है इस्लाम, गरीब लोगों को दान दो। फिर आता है फास्टिंग इन रमजान। फास्टिंग का मतलब उपवास होता है। उपवास मतलब आप जानते ही हो ना कि दिन भर कुछ खाना नहीं खाना है, सीधा शाम को खाएंगे खाना, उपवास तोड़ेंगे तब। तो रमजान का जो मंथ होता है इनका मुस्लिम्स का, रमजान के मंथ में पूरे मंथ भर फास्टिंग चलती है डेली। तो डेली उपवास रहता है, रात को खाते हैं। नॉर्मल हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल उपवास होता है ना, नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखती हैं कई महिलाएं, या फिर करवा चौथ पे 1 दिन का उपवास होता है, तो वैसे इनमें भी रमजान का उपवास होता है इस्लाम में। फिर आता है पिलग्रिमेज टू मैका। ये लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बोला था ना कि इस्लाम फाउंड कहां पर हुआ था? मैका में। इस्लाम फाउंड हुआ था मैका में। मैका में हर एक मुस्लिम जाना चाहता है। ऐसे वैसे हर एक बोलना तो गलत होगा, क्योंकि मैं हर इंसान का माइंड नहीं पढ़ सकता हूं, बट मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो होते हैं वो चाहते हैं। पिलग्रिमेज मतलब क्या है? तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा मतलब कि भैया मुस्लिम्स बोलते हैं कि लाइफ में कम से कम एक बार मैक्का देख के आएंगे, मैक्का घूम के आएंगे, जहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ था। तो 5 जो पिलर्स, उसमें 5वां पिलर ये बोलता है कि आपको मरने से पहले एक बार मैक्का घूम के आना है। आप यकीन नहीं करोगे, बट इसी वजह से सऊदी अरेबिया इतने पैसे कमाता है टूरिज्म के नाम पे, क्योंकि हर एक, अब सोचो यार, 2 बिलियन मुस्लिम्स है। 2 बिलियन मुस्लिम में से अगर भैया 10 करोड़ भी आ गए ना, 200 में से 10 छोड़ो, 1 करोड़ लोग भी अगर जा रहे हैं ना घूमने के लिए सऊदी अरेबिया, कितना पैसा वहां पर आ रहा है सोचो। क्योंकि जब आप जाते हो कहीं पर घूमने, तो आप अपने देश का पैसा लेके जाते हो और वहां पर कुछ खरीदते हो, वहां पर टिकट लेते हो मैक्का घूमने का, उनको पैसा देते हो ना। तो उस तरीके से काफी ज्यादा पैसा कमाता है सऊदी अरेबिया टूरिज्म से भी, क्योंकि सारे मुस्लिम्स वहां पर एक ना एक बार लाइफ में घूम के आना चाहते हैं। तो यहां पर आप लोगों का इस्लाम कंप्लीट होता है। मुस्लिम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम्स इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। इस्लाम फाउंड कहां पर हुआ था? मैक्का, सऊदी अरेबिया में फाउंड हुआ था। सऊदी अरेबिया देश में एक जगह है मैक्का, वहां पर फाउंड हुआ था। उसके बाद मैंने आपको इस्लाम के बारे में ये भी बताया कि इसमें 2 अलग अलग मेजर सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। अगर इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो इंडिया में सुन्नी ज्यादा है, पाकिस्तान में सुन्नी ज्यादा है, लेकिन ईरान में शिया मुस्लिम्स ज्यादा हैं। तो अलग अलग देश में अलग अलग है। डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सुन्नी मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, 8-10% होंगे बस, और सुन्नी मुस्लिम्स आर लाइक 89-90% के आसपास। तो सुन्नी मुस्लिम्स ओवरऑल वर्ल्ड में ज्यादा है, पर शिया मुस्लिम्स ईरान में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो यहां पर से आप लोगों का इस्लाम कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देखो, रिपीट करो, मेमोराइज करो, और फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम जो होगा जनवरी में। वैसे तो होता है, बट अभी तक फॉर्म नहीं आया, तो लेट्स सी क्या होता है। चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद।